Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स आज मैं आपको जो 506 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं लेक्चर नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 10 तक आपको ओवरव्यू दूंगी। शॉर्ट लेक्चर दूंगी जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी आपकी मिड टर्म के लिए। ठीक है, तो मिड टर्म का जो आपका सिलेबस होगा वो होगा टॉपिक नंबर 1 से लेकर 59 तक, और जो फाइनल टर्म का इस बुक का आपका सिलेबस होगा वो 60 से लेके 134 तक होगा। तो आप अगर बाकायदा इनके लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलें, आज का जो टॉपिक है वो हम रीड आउट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है इसका अप्लाइड एंटोमोलॉजी एंड पेस्ट मैनेजमेंट का वो है रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद अदर एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जू 506 की जो बुक है उसमें हमने बेसिकली किसको स्टडी करना है, इंसेक्ट को। और इंसेक्ट का इस लेक्चर में जो इंसेक्ट का रिलेशनशिप होगा बाकी एनिमल्स के साथ, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के साथ, वो हम स्टडी करेंगे। तो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहला ग्रुप है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, जिसमें जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं मेंबर्स को मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस को। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अमंग द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंस द वन नोन एज द कॉर्डेटा इज नेचुरली द मोस्ट फेमिलर। ठीक है, कॉर्डेटा जो है नेचुरली मोस्ट फेमिलर है और लार्जेस्ट ग्रुप है। तो पहला कौन सा था? कॉर्डेटा, जिसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और फिशेस। नेक्स्ट जो है दूसरा ग्रुप है वो है मुलस्का। मुलस्कस में हम लोग किन को स्टडी करते हैं? जैसे ये स्नेल्स हैं, क्लम्स हैं, सिपियाँ वगैरह जो हैं। ठीक है, शेल इनके पास होता है इन एनिमल्स के पास, और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इंटरनल सॉफ्ट बॉडी इनके अंदर मौजूद होती है। तो दूसरा ग्रुप है मुलस्कस। अनदर ग्रुप आल्सो फेमिलर कॉल्ड दी मुलस्कस। ठीक है, इंक्लूड द स्नेल्स एंड क्लम्स। तो ये आपकी पीपीटी से लिए गए लेक्चर्स हैं। आप पीपीटीज खोलकर अपने हैंडआउट्स खोलकर सामने रख सकते हैं, वहाँ से भी साथ ये भी सुने। नेक्स्ट है कि दी स्टारफिश एंड सी अर्गन्स ऑफ्टन सी एट दी सीज शोर बिलोंग्स विद दिस अदर सिमिलर एनिमल्स टू द थर्ड ग्रुप कॉल्ड दी अकिनोडर्मेटा। हमने पहले दो ग्रुप पढ़े, कॉर्डेटा पढ़ा, ठीक है, मोलस्कस पढ़ा। अब थर्ड ग्रुप कौन सा है? इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा में हम कौन से मेंबर्स पढ़ेंगे, कौन से एनिमल्स पढ़ेंगे? स्टारफिश और सी अर्गन जैसे जो एनिमल्स हैं वो इकिनोडर्मेटा में आते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रुप है उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। वो एनिमल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर नहीं देख सकते, आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप प्रोटोजोआ। उसको हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है? प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ जो है ये फिफ्थ लार्ज ग्रुप है, जिसमें हमने माइक्रो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलजई, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, उनको पैरासाइट्स वगैरह को इनके अंदर स्टडी करते हैं। आगे नेक्स्ट जो हो लास्ट वन ग्रुप है वो है कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा में क्या होगा? सॉफ्ट जेली लाइक एनिमल्स, द मोर कॉमन लार्जर ग्रुप्स बीइंग कॉल्ड जेलीफिश। ठीक है, इनमें हम सॉफ्ट बॉडी जो एनिमल्स होंगे कोलेंट्रेटा में वो इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोलेंट्रेटा में तो वो जेलीफिश लाइक, जैसे ये एग्जाम्पल है जो कि कोलेंट्रेटा का मेंबर है। जो लास्ट वन है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किसके लिए है? इंसेक्ट के लिए। किसके लिए? इंसेक्ट के जो होगा डिफरेंट जो काइंड्स हैं वर्म्स की, ठीक है, लेस फेमिलर फॉर्म्स आर आल्सो नोन एज आर्थ्रोपोडा। तो अब ये था कि आर्थ्रोपोडा में उनके हवाले से कौन कौन से एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। वो हैं वर्म्स हैं, इंसेक्ट हैं, और डिफरेंट इंसेक्ट हैं। और वो इंसेक्ट ज़मीन वाले, लैंड वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और समुद्री वाटर इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं। डिफरेंट उनके अकसाम है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हमने 6 ग्रुप पढ़े हैं। ठीक है, एक पढ़ा हमने कॉर्डेटा, मोलस्कस, इकिनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ एंड कोलेंट्रेटा, और लास्ट वन आर्थ्रोपोडा। अभी जो हम जिसको स्टडी करेंगे वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के से रिलेटेड यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि एमसीक्यूज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑल दी एनिमल्स ग्रुप इज द डैश। तो आपने बताना कि आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है, किसके हवाले से? नंबरिंग और वैरायटी के हवाले से। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद आती है एनिमल्स की, जो ऑर्गेनिजम्स की, जो इसको हमने इसके अंदर कंबाइन किया हुआ है, रखा हुआ है।
इन इट्स मेंबर्स जो है आर्थ्रोपोडा के कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं हमारे पास, इसकी वैरायटी किस किस प्लेसेस पर मुश्तमिल है, हैबिटेट क्या है इनकी, सीज़ के अंदर है, ठीक है, फ्रेश वाटर्स के अंदर है, लैंड के अंदर, और इवन कि ये फ्लाइंग फ्रीली, हवा के अंदर भी ये फ्रीली फ्लाइंग करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, इनका जो है स्ट्रक्चर अब हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि ग्रुप विद रिमार्केबल डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी डिफरेंसेस डिफरेंट की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं एक दूसरे से, और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तादाद में ज़्यादा है, ठीक है, और इनकी जो वेल नोन जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। वेल नोन मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स कौन कौन से हैं, लोबस्टर्स हैं, क्रे फिश हैं, क्रैब्स हैं, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, ठीक है, और जो इनके ये इनके आगे होंगे पूरे ग्रुप्स, वो हम बारी बारी एक एक ग्रुप करके पढ़ेंगे, जिनमें एक ग्रुप है सेंटीपिड्स का, मिलीपिड्स का, ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट अबंडेंट जो इनका ग्रुप है वो है इंसेक्ट ग्रुप का। तो ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं ये सब किस फाइलम में आ रहा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आगे यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्टली आपने एक्सप्लेन करनी है व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की करेक्टरिस्टिक क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन दी करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आपके इसके नीचे जो आंसर बन रहा है वो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कोई एक फीचर नहीं है जो कि आर्थ्रोपोड्स को दूसरे एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता हो, अलग करता हो, ठीक है, मैनी फीचर्स हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनको दूसरों से अलग कर रहे हैं। नो वन फीचर विल सर्व टू सेपरेट द आर्थ्रोपॉड्स फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है, लेकिन बट द पोजेशंस बाय एन एनिमल ऑफ सेवरल ऑफ देयर हेयर डिस्क्राइब्ड, अब वो कह रहे हैं कि इधर हमने डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे आर्थ्रोपोडा की जो कि किसी और मेंबर या फाइलम में नहीं है। इन आर्थ्रोपोड, ठीक है, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ मोर और लेस सिमिलर पीसेस और सेगमेंट्स। एमसीक्यूज आ सकता है कि बॉडी जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो किस चीज़ पर कंपोज्ड होती है, तो आपने बताना कि उनकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स पीसेस में और सेगमेंट की शक्ल में मौजूद होती है। जैसे उनका एक हेड का सेगमेंट होता है, अगर आप छोटा सा इंसेक्ट देखें ब्लैक, और उसका हेड रीजन होता है, थोरैक्स रीजन होता है नेक वाला, और एब्डोमेन होता है पेट वाला, तो वो डिफरेंटली तरीके से डिफरेंट नंबर इनके होते हैं स्पीसीज और सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी। तो ये एमसीक्यूज भी है और इनका इंट्रो भी है। ये आगे है कि ये वाले सेगमेंट्स कहाँ होते हैं, प्लेस्ड वन बिहाइंड अनदर, द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू दीज ईच अदर बीइंग यूजुअली समवट एविडेंट ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी एट लीस्ट, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और इनके सेगमेंट्स ऊपर नीचे एक पूरी तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। अब कहते हैं कि इन सम वर्म्स सच एज द कॉमन अर्थ वर्म जो आप देखते हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक और भी पाई जाती हैं, जैसे कि आर्थ्रोपॉड इज़ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जोड़दार टांगे होती हैं इनकी, और अपेंडिज बने होते हैं उनके, जोड़ बने होते हैं, और अपेंडिज ऑफ सम काइंड एज इंडिकेटेड बाय द नेम ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। आर्थ्रोपॉड्स के मतलब ये है कि जोड़दार टांगों वाले जानवर। तो इस हवाले से इनके अंदर की दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इनकी जो लेग्स हैं और इनकी जो बॉडी है वो जॉइंटेड होती है, अपेंडिज पर मुश्तमिल होती है, और कुछ जो वर्म्स होंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीड होंगे उनके अंदर ये जोरदार बॉडी मौजूद नहीं होती, ठीक है, लेकिन मोस्टली इनसे आर्थ्रोपोडा में ये वाली करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। नेक्स्ट है कि द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कवर्ड बाय सिक्रीशन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोज टू द एयर। अब कहते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा उनकी बॉडी जो होती है वो कवर की जाती है एक खास किस्म की सिक्रेशन से, उनकी जो बॉडी है वो सिक्रेशन खारिज करती है और उस वो सिक्रेशन क्या करेगी, जैसे ही एक्सपोज टू एयर होगी, एयर को कंटेक्ट में आएगी हवा के कंटेंट में, तो वो हार्डन्स हो जाएगी, हार्ड होके उससे आर्थ्रोपोड का आउटसाइड साइड का शेल बना देगी, सख्त होके उसका एक्सटर्नल शेल बना देगी, उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो कैसे बनता है, एना जो सरफेस होती है बॉडी के ऊपर वो खास किस्म की सिक्रेशन खारिज करती है जो सख्त होकर हवा की मौजूदगी में एक्सोस्केलेटन बना देती है। There being practically no internal structure as supporting the soft organ within this shell except its inner growth from the outside। अब वो कहते हैं कि जो इंसेक्ट के ऊपर शेल होता है जो बनता है सख्त किस्म का, वही इतना मजबूत होता है कि वो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं
आर्थ्रोपोडा के या इंसेक्ट के सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी अंदर की जानब जो है शेल की इनग्रोथ होती है, यानी अंदर की जानब वो डीपली इमेजिनेट हो जाता है उनके कुछ पार्ट्स जहाँ से वो इंटरनल ऑर्गन्स को सेव करते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मुख्तलिफ के जो आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप हैं उनकी करैक्टरिस्टिक भी मुख्तलिफ होती हैं। नीचे उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप ये याद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर सकते तो आगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट के ग्रुप है वो है, पहला है क्रस्टेसियन, ठीक है, क्लासें आ रही हैं। दूसरी है डिप्लोपोडा, थर्ड वन है चिलोपोडा, और फोर्थ वन है आर्कानिड्स, और सिक्स्थ वन है, सॉरी फिफ्थ वन है हेक्सापोडा। ये जो 5 ग्रुप हैं इंसेक्ट के, इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी साथ साथ। अभी हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो साथ साथ रीड कर लें। और वो कह रहे हैं कि इन दी पोजेशंस ऑफ दिस एक्सटर्नल स्केलेटन दिस एनिमल्स हैव ए सेम रिजेम्बलेंस टू द शेल्स मोलस्का। अब पीछे हमने फर्स्ट, अब इसका रिलेशनशिप आ रहा है आर्थ्रोपोडा का मोलस्कस के साथ। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं वो मोलस्कस से कैसे रिलेट करते हैं, उनके साथ कंपैरिजन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने यहाँ से बताना है कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनका भी एक्सटर्नल शेल होता है, और जो मोलस्कस होते हैं सीप वगैरह उनका भी एक्सटर्नल शेल होता है। इसके हवाले से ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बट दी मटेरियल ऑफ विच दिस स्केलेटन इज कम्पोज आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन स्केलेटन जिस चीज़ का बना हुआ है ना दोनों का, वो दोनों का मुख्तलिफ है। जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि बीइंग लार्जली कैल्शियम कार्बोनेट इन द मोलस्कस, जो मोलस्कस का शेल होता है वो किस का केमिकल का बना होता है, किस मिनरल का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। उसके शेल में मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कार्टन होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है, वो इंसेक्ट के एक्जोस्केलेटन मौजूद होती है, शेल में मौजूद होती है। तो इसकी वजह से एक्जोस्केलेटन काइटन के बने हुए होने की वजह से मोलस्कस और आर्थ्रोपोडा एक दूसरे से डिफरेंट है, हालांकि दोनों के पास शेल है। तो पहला रिलेशनशिप आर्थ्रोपोडा का किसके साथ हुआ, मोलस्कस के साथ, उसके शेल के साथ। मोलस्कस का शेल जो होता है वो कंपोज्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जबकि जो इंसेक्ट हैं उनका जो शेल होता है यानी एक्जोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, काइटन का। तो विद कैलकुलेट ये साल्ट भी उनके अंदर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोड हैव बायलेटरल सिमेट्री। जो आर्थ्रोपोड है उनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरली, यानी कि मिरर इमेजेस होते हैं। तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री में यह होता है कि पेयर ऑफ आर्गन्स मौजूद होता है, ठीक है। सिंगल आर्गन मौजूद नहीं होता, यानी दो बाजू, दो टांगे, दो आइज़, इस तरह करके ना पेयर बने होते हैं। आइज़ का एक पेयर हो गया, हैंड लेग्स का पेयर हो गया, और इंटरनल ऑर्गन्स का भी पेयर होगा ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी प्लेन, ठीक है। तो इसे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्री। तो जो हैं आर्थ्रोपोड वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दिस कंडीशन इज कंसील्ड बाय समवट सेकेंडरी चेंजेस इन मैनी ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जो बायलेटरल सिमेट्री बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स, इनकी जो बायलेटरल सिमेट्री वाली बॉडी है उनके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनकी सीरीज है, ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटन एंड द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स। काइटन जो है सख्त किस्म का आउटर कवरिंग जो है वो बना रही है एक्सोस्केलेटन की, और इसके अलावा इनके अंदर सेगमेंटेड सीरीज जॉइंटेड लेग्स हैं। और ये दोनों जो हैं, ये दो चीज़ें होना आर्थ्रोपोड के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं ये किसी और मेंबर में मौजूद है नहीं है, किसी और फाइलम में मौजूद नहीं है, ना ही ये कॉर्डेटा में और ना ये दूसरे किसी मेंबर में। तो ये इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्टिंक्ट फीचर्स का मतलब है कि ये दो, इन दो फीचर से हम इनको दूसरे एनिमल से डिफरेंस कह सकते हैं, मुख्तलिफ कह सकते हैं। टू सेपरेट द वेरियस ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स अदर कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी यूज्ड अराइज फ्रॉम स्मॉल सेक्शंस, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आर्थ्रोपोडा को देखेंगे। तो अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली हमने, ठीक है। ये हार्डन, इनका भी एक्सोस्केलेटन का जो मटेरियल है वो काइटन का बना होता है, जॉइंटेड लेग्स होती है, जॉइंटेड बॉडी होती है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट इसके 5 लार्ज ग्रुप हमने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट डिवीजन जो इनकी है वो पढ़ेंगे। तो वो देख लेते हैं ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा कौन कौन से हैं। राइट दी नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट भी, ठीक है। नेम लिखे शॉर्ट आ सकता है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आर्थ्रोपोडा जो है उनके ग्रुप्स के नेम बताएं। दी क्रस्टेसिया, ठीक है, इंक्लूडिंग दी लोबस्टर। अब हमने आर्थ्रोपोडा के ग्रुप का नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, क्रस्टेसिया। साथ में उनके मेंबर्स के नेम लिखे हुए हैं कि क्रस्टेसी में कौन कौन से आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं, ठीक है, एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। तो वो हम देख लेते हैं। क्रस्टेसी में हैं लोबस्टर है, क्रैब है, बीच फ्ली, सोबग एंड मैनी अदर्स। ये किस में है? आर्थ्रोपोडा की जो क्लास क्रस्टेसी है, ग्रुप है, उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है डिप्लोपोडा। आर्थ्रोपोड का दूसरा ग्रुप कौन सा है? डिप्लोपोडा। इस या फिर मिलीपीड्स भी इसे बोलते हैं, इनको भी आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। थर्ड वन है चिलोपोडा। चिलोपोडा में सेंटीपीड्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फोर्थ वन है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को हम कहते हैं इंसेक्ट, इनमें सब इंसेक्ट के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं। फिफ्थ वन है ऑर्कानीडा। ऑर्कानीडा में स्कॉर्पियंस इंक्लूड होते हैं, सोडो स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, माइट्स हैं, टिक्स हैं, ये वगैरह। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, उसमें हमने बारी बारी सब ग्रुप्स को डिस्कस करना है और इनकी करैक्टरिस्टिक पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।